उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहुगति दुख ते कारी मुक्ति करतार है। जहर तो जहर ही है, जहर तो जहर ही रहेगा और जहर जहर का ही काम करेगा। प्रकृति में वायलेशन ऑफ रूल नहीं होता, वस्तु अपने स्वभाव का कर्ता होती है। वस्तु को मैनेज मैनिपुलेट करने का कोई विधि विधान है ही नहीं। गुस्से में जहर खाया हो, कुतूहलवश जहर खाया हो, अथवा किसी के चैलेंज दिए जाने पर खाया हो, जहर को कुछ नहीं पता। जहर को पता है अपना काम कर जाना, और वो अपना काम करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने दूसरों का बुरा करने के लिए क्रोध किया है या दूसरों का भला करने के लिए कर रहे हो। क्रोध तो अपना नियत काम करता है। टोडरमल जी की भाषा में बड़े दरिद्र को अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो जाए और वह ना करे, कोई कोड़ी को अमृत पान कराए और वह ना करे, उसी प्रकार स्वाधीन गुरुओं का योग मिलने पर भी संसार पीड़ित जीव को कोई मोक्ष मार्ग का उपदेश दे और वह न करे, उसकी मर्जी है। उसको जबरदस्ती से लगाए तो नहीं जा सकता ना, हम प्रेरणा ही भर कर सकते। इसलिए टोडरमल जी कहते हैं उसकी भवितव्यता को देखकर समता आती है, इसमें भी रिजॉइस। हर घड़ी में समता रूपी रत्न को हम बरकरार रखेंगे। किसी वैद्य के पास कोई रोग ना आया, वैद्य के लाख समझाने पर भी बेटे मर जाएगा, अमृत है ले 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 ले, चंद दिन का मेहमान है ले ले। बट कितना ही समझाने पर वो न ले। वैद्य को तो माथा नहीं फोड़ना चाहिए उसके सामने। उसको अमृत न लेता देखकर स्वयं को तो जहर नहीं खाना चाहिए था। पंडित सदासुख दास जी, रत्नकरण सावकाचार्य की वचनिका। बनारसी दास जी कहते हैं कि भैया ये जो शुभ भाव है ना, विशुद्धि, इससे निर्जरा होती है। निमित्तोपादान चिट्ठी पढ़ लेना चाहिए, मैं हर जगह रेफरेंस शायद नहीं दूं। अरे ऐसे कैसे होता है? ग्रंथि भेद का छेद होना चाहिए ना, ग्रंथि भेद होना चाहिए, उसके बिना कैसे होगा? हम जानते हैं, वी नो द हिडन ट्रूथ्स, पर इसमें गर्भित शुद्धता है ऐसा मान। तुमने माना कि नहीं? माना तो शाबाश, न माना तो हु कैन हेल्प, क्या कर सकते हैं? तेरी ऐसी ही होनहार है। शांतिनाथ भगवान के पूर्व भवों को शायद कई जन जानते होंगे। शांतिनाथ भगवान अपने किसी पूर्व भव में एक बाप के रोल में थे और उन्होंने बहुत चाहा मेरे बच्चों को धर्म की रुचि लगे। इतना संकलेश हुआ कि जहर खाकर मर गए। हम मरे तो मरे ही है। बाद में बच्चों को भले ही होश आई, विरक्त हो गए, उनके जीते जी काम न हो सका।
लेकिन दूसरों का बाप मरता रहे और हम सिर मुंडाते रहे, ये कोई न्याय तो नहीं हुआ। दूसरों के पीछे हम तो क्रोध रूपी भट्टी में हम तो नहीं जलेंगे। हम अपनी समता को प्रायोरिटी पर रखकर ही हर अटेम्प्ट ट्राई करेंगे। उत्तम क्षमा। सौधर्म इंद्र को किस बात की कमी होगी? कुछ नहीं। एक सौधर्म इंद्र मेरे कथनों को थोड़ा अपेक्षाओं को खोलने को बहुत अवसर नहीं है। टोडरमल जी का एक प्रिकॉशनरी नोट डाल देता हूं मैं सीधा। औरों को देख देखकर छल ग्रहण करेगा तो तीव्र आश्रव बंध को प्राप्त होगा, इसलिए तुम नहीं करना। उनके जीवन में कैसा होता होगा फिर कभी। सौधर्म जैसा देव क्षायिक सम्यक दृष्टि एक बहु अवतारी एक ग्रहित मिथ्यात्व के दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ा है। तुम ये मत देखो कि ग्रहित मिथ्यात्व के दरवाजे पर कैसे खड़ा हो गया, तुम तो ये देखो ओ इतने बड़े होने पर भी इतनी लघुता धारण करके उसके दरवाजे पर केवल इसलिए गए हैं ताकि तुम्हारे घर उजाला बना रहे। समझ गए होंगे प्रसंग आप। इंद्रभूति के दरबार में हाथ जोड़कर खड़े हैं दो देव, भावी गणधर, ये है नायक हमारे, और उनको तरकीब से लाने की मनोवैज्ञानिक ढंग और कुछ बेहतर नहीं था। जिनकी खुराक ही मान कषाय है, दे दो भैया, हमारे बाप का क्या बिगड़ रहा है। प्रथमानुयोग की एक घटना मुझे बहुत हिला देती है। मागनंदी का डाउनफॉल हो गया। ये वही मागनंदी है जो हमारे शिरोमणि, आध्यात्मिक शिरोमणि आचार्य कुंद देव के गुरु है मागनंदी। ये वही मागनंदी है जो कभी शिथिलता को प्राप्त होकर एक लड़की से शादी कर बैठे, कुम्हार की लड़की से। अभी क्या, क्यों, कैसे, और ये मैं भी कैसे बताऊं कि प्रथमानुयोग की बात थोड़ी बताऊंगा मैं। प्रथमानुयोग में तो जिस रूप से उनको पेंट करना है वे पेंट करके चले जाते हैं, उसमें सरकने की पूरी गुंजाइश अपनी होती है। मागनंदी एक कुम्हार की लड़की के साथ शादी कर गए। कहा तो ये कहते थे कि मैं ग्रंथ लिखना और लिखाना प्रमत्त दशा है मेरी, धूर्त अभिसारिका के साथ रमण करने जैसा है। मैं तो कहा भट्टी में आ गया। मम परम विशुद्धि, सात्वा गुणस्थान, मन नहीं लगता यहां। और अब तुम क्या कर रहे हो? ग्रंथ लिखना छोड़कर तुम यहां पर घड़े ठोक रहे हो यार। कोई बात नहीं। लेकिन उस मागनंदी को मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे हैंडल किया गया देखिए। आज उनके मुनि संघ में एक चर्चा छिड़ पड़ी कि इस प्रश्न का हल कौन करेगा। आचार्य ने कहा ओनली वन सॉल्यूशन, मुनि मागनंदी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। बट मुनि मागनंदी तो अभी घड़े ठोक रहा है, हर रात दिन थोड़ी ठोकता होगा कुछ। उसको भी इस बात का एहसास तो हुआ होगा। कहा थे, कहा गए हैं हम, आओ मिल बैठ कर विचार करें इन समस्याओं को सब। मैथिली शरण गुप्त, उनको भी इस बात का गम तो होगा, वे क्या कर बैठे। देखो हमारा साधर्मी है, ज्यादा डाउन फीलिंग नहीं होना चाहिए। उसे जैसे तैसे कैसे लिफ्ट किया जा सकता है। एंड वी राइज बाय लिफ्टिंग द अदर्स, दिस इज जैनिज्म। दो मुनिराज उनके घर गए मागनंदी के। बाहर पूछते हैं वे,
मागनंदी मुनि है। मागनंदी के कान कितने उत्साहित और प्रफुल्लित हो गए। आज भी मुनि संघ में मुझे कितना आदर सम्मान है। दरवाजे पर खड़े हैं वे मुनि, ये श्रावक साधारण सम्यक तो हो सकता है, अनुमान लगा सकते हैं। चलो मैं आ रहा हूं समाधान करने। आए तो चले ही गए। उत्तम मार्दव। रावण ने कितनी बहुरूपिणी विद्याएं सिद्ध की, कंस ने कितनी ही कात्यायनी विद्या सिद्ध की, और कौरवों ने भी कितनी ही विद्याएं सिद्ध की। लाक्षागृह बनाए, क्या क्या षड्यंत्र रचे। वो इंद्रप्रस्थादी ना कौरवों के पास रहा और पांडवों के पास भी कहाँ रहा। सीता रावण को नहीं मिली तो राम को भी कहाँ मिली। अभी छीना झपटी का तात्पर्य कितने दिन का और उसका बॉन्ड कितना, और जो भाग्य में है वो आने से कहाँ चूकता है। उत्तम आर्जव। रावण का भांजा, चंद्रनखा का बहन शंभु कुमार 12 वर्ष की अथक तपश्चर्या कर रहा है सूर्यहास खड्ग की प्राप्ति करने के लिए, एक विशिष्ट रत्न जड़ित तलवार। 12 साल तपश्चर्या कर रहा था। जंगलों में इन द ट्रंक ऑफ द ट्री बैठ जाता था, वही उसका वास था। 12 साल वो वही पेड़ के ट्रंक को क्या कहेंगे, तना, तने में बैठकर तपश्चर्या करते थे। 12 साल आज पूरे हुए। तलवार बाहर प्रकट हुई। लक्ष्मण सहज कुतूहलवश निकल रहे हैं वहां से और उनके हाथों तलवार आ गए। मेहनत कौन करता है, चीज मिलती किसको है। 12 साल का परिश्रम धूमिल। इतनी ही बात नहीं, लक्ष्मण को सूर्यहास खड्ग मिला धार आजमाने के लिए, उसी पर आजमाया, गर्दन अलग। जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, मुझे भी पता नहीं वो सुख का कारण देगी कि मेरे मौत का कारण बनेगी। ये जब सब हम जोड़ रहे हैं, ये मुझे सुखी देगा। आर यू वेरी श्योर? मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो घंटों इस पर लगा सकता हूं। मंकी, चलो मैं आपको बोल देता हूं, मुझे बड़ा भाव है। मंकीज पॉ एक इंग्लिश में चैप्टर है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इंग्लिश नहीं आती हो तो किसी लिंग्विस्टिक का सहारा लेकर, साहित्य ही इंग्लिश है, मैं क्या कर सकता हूं। शायद उसका अनुवाद न हुआ हो। द मंकीज पॉ, पॉ मतलब पंजा, PAW पॉ। उसकी थीम थोड़ी बता देता हूं मैं, आज प्रासंगिक भी होगी वैसे आजकल के लिए, त्याग अकिंचन के लिए, बट मैं तो अभी सोच की बात करने जा रहा हूं। एक एग्जीबिशन में गए, उन्होंने कहा कि हाउ मच डज दिस कॉस्ट? सर 200 पाउंड्स। क्या है इसकी खासियत? ये मंकी के पंजे को, बंदर के पंजे को 200 पाउंड दे हम, क्या है इसकी खासियत? इतना महंगा? ये आपकी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। पैक दिस थिंग। 3 इच्छाएं पूरी करेगा। पहले दिन इच्छा व्यक्त की उसके सामने, चालाक आदमी है। पहले दिन इच्छा व्यक्त की 200 पाउंड चाहिए मुझे। पैसा वसूल तो कर ले पहले, मुद्दल तो घर में आ जाए। 200 पाउंड आ जाए, ऐसी इच्छा व्यक्त की, तुरंत SMS आया, 200 पाउंड आपके बैंक में आ गए। ग्रेट। और 2 ऑप्शन है हमारे पास, जितने में
और एक मेल आया। उस मेल में आया था आपका इकलौता लड़का, फैक्ट्री में काम करते हुए मर गया है। उसके इंश्योरेंस आदि के सब पैसे 200 पाउंड डाल दिए हैं खाते पर आपके। एंजॉय। ओ लड़का चला गया हमारा, तो मांग करो दूसरी, लड़का चाहिए। आई वॉन्ट माई सन बैक। अगेन देयर वॉज अ नॉक ऑन द डोर। खट 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 खट। ये कौन होगा? सी थ्रू द पिन होल। ओह इट्स माई सन। बड़े भूत फूत तो नहीं होगा ना? फियर। तीसरी इच्छा, नहीं चाहिए भैया लड़का। 3 इच्छाएं खत्म। बिवेयर, इंग्लिश आ रही है थोड़ी, हिंदी आएगी आगे पीछे। बिवेयर व्हाट यू आर विशिंग फॉर। आपको भान रहे आप किसकी इच्छा कर रहे हो। आपका जीवन मुश्किल में ना पड़ जाए। देने के लिए तो हम दे के चले जाएंगे, भारी मुश्किल पड़ेगी तुम्हें। द किंग ऑफ मिडास, यह कहानी फिर पढ़ लेना चाहिए। इंग्लिश साहित्य की है, मैं क्या कर सकता हूं। और मेरे माँ बाप ने मुझे उसी स्कूल में रखा, मेरा क्या कसूर है। मैं भूल भी तो नहीं सकता, इसमें भी मेरा क्या कसूर है। उस राजा ने मांग की एक बार, मैं जहां छू वो सब सोना हो जाए। हम तो कर देंगे ये सब, सोच लो आप। इसमें क्या सोचना, पागल हो गया मैं सोचने को। सोच लीजिए, हम तो कर देंगे। कर दिया। जहां हाथ लगा वहां सोना। दोपहर तक तो ठीक टाइम कटा, लेकिन जब छोटी लड़की है उसको पूछ करने गया, वो भी सोने की हो गई। और रोटी तो खाएगा, वो भी सोने की। हम तो दे देंगे, तुम्हें चाहिए, तुम्हें खुशी नसीब भी होगी। पहले तो तुम्हें ही सोचना पड़ेगा। उत्तम सोच। स्वतंत्रता को हस्तगत करने के लिए 2 अनिवार्य वेपन्स है, सत्याग्रह एंड नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। एक सत्याग्रह और एक असहयोग। 2 चीजें आपके पास चाहिए। सत्य का आग्रह, अपनी वस्तु का पूर्ण आग्रह, एकत्व, और अवस्तु का असहयोग, उसका प्रयोग ही नहीं करेंगे, उसको काम में ही नहीं लेंगे, उसको भाव ही नहीं देंगे। जैसे उसके बिना हम जी भी नहीं सकते, और वास्तव में ही नहीं जी नहीं सकते, उसके बिना ही जी सकते हैं, और वास्तव में उसी के बिना हम जीते हैं। याद आ रहा होगा बरेक चौराहे पर विदेशी वस्तुओं की कैसे होली मनाई थी। अंग्रेज वेर कंपेल्ड टू रन आउट। अंग्रेज काय के लिए यहां पर रहेंगे जब उनका खाद पानी खत्म हो जाएगा, जब हम चारा ही नहीं डालेंगे। शरीर बीमार होने पर उसको ज्यादा मनवार करने की जरूरत नहीं है, आप देख लेना, उसकी मांगे भी कम होती जाएगी। शरीर एक मशीन है, आप जैसे टेम करोगे उसे, वैसे वो टेम हो जाएगी। अब 5 घंटा सोते हो, अब 6 घंटे की आदत लगाओ, लग जाएगी। 8 घंटे की आदत लगा जाना, लग जाएगी। 5 से आप 10 घंटे तक भी आना चाहो, धीरे धीरे आ जाओगे। 10 घंटे से आप 5 घंटे पर आना चाहो, वो भी हो सकेगा। शरीर एक मशीन है, उसको कंट्रोल मशीन आपके हाथ में है। वो आपको नचाए ऐसा नहीं। खैर, मैं तो अभी ये कह रहा हूं, सत का आग्रह एंड बाह्य वस्तुओं के प्रति, व्हाट इज दिस मैन, बाह्य वस्तुओं के प्रति असहयोग। इंद्रिया पाठ पढ़ लेना चाहिए।
इंद्रियों का आलंबन ही नहीं करेंगे तो मति श्रुत ज्ञान तो उसके बिना प्रवृत्त नहीं करता, ऐसा तो कुछ होता भी नहीं है। और ऐसी भावना से इंद्रिय के द्वारा प्रवृत्त ज्ञान भी यह वाह नहीं दौड़ेगा। उत्तम सत्य जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तू रुलियो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो आव जम मुख बीच में। उत्तम संयम विषय चाह दवदा, जगत जन अरनिद जावे, तास उपायनान ज्ञान घन घान बुझावे। भूख उत्पन्न हुई, 2 टाइम की रोटी उसका सॉल्यूशन नहीं है। 2 टाइम की रोटी उसकी कमजोरी और मजबूरी हो सकती है। उस 2 टाइम की रोटी को लेकर उसके बीच में क्या ये उपाय नहीं विचारा जा सकता? ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। विचारा नहीं जा सकता आत्मस्वरूप, विचारा नहीं जा सकता शरीर में परत्व। मैं जानता हूं पहले रसना इंद्रिय टूटना चालू होगी, दूसरे दिन ऑल ऑफ अ सडन भोजन ही बंद हो जाएगा। ऐसे तो मुनिराजों का भी नहीं होता है। लगातार 7 महीने 9 दिन तक चक्रे काटते ही रहे। मैं ये कहा कह रहा हूं भूख नहीं लगेगी, मैं तो यही कह रहा हूं भोजन नहीं मिला तो उससे उनको कोई आपत्ति भी तो नहीं हुई। और बात हमें हमारे आपत्ति की है। उत्तम तप। ज्ञानार्थियों, इट्स टाइम नाउ कुछ त्याग करने की बारी है। अभी आपको याद आ रहा है जब हम छोटे थे, 7th 8th में थे, स्कूल लाइफ की मैं बात कर रहा हूं। स्कूल में जाते जाते कई मदारी और कई सफेरे दिखते थे। अक्सर ये देखने में आया, खास तौर पर हमारे दिनों में। आज मुझे डाउट है कोई रुक कर देखेगा भी कि नहीं उनकी तरफ। खैर जो भी बात हो, हमारे टाइम में मुझे याद आता है वे आते थे, कहीं भी टोकरियां निकल कर बैठ जाते थे। मिनटों में 100, 200, 300 खचाखच खचाखच। 10-20 ही पहले महत्वपूर्ण होते हैं, बाकी की भीड़ तो 10-20 को देखकर इकट्ठा होती है। लोग तो लोग है, भीड़ को खींचती है। क्या हुआ रे, क्या हुआ? कुछ नहीं, हम जानते थे तुम्हारे जैसे मूर्ख पूछेंगे क्या हुआ, इसलिए हम खड़े हैं यहां पर। और देखते ही देखते वहां पर एक बहुत बड़ा गैदरिंग हो जाता था और बीच में अपने अपने खेल दिखाता था। कितने ज्ञानार्थी मेरे साथ है? ज्ञानार्थियों का तो कम से कम मेरे साथ होना जरूरी है। यही कोर है मेरे लिए। क्या देखा तो होगा, वैसे गांव के ही है तो कोई बड़ी बात नहीं लग रही। देखा है, ठीक है। अभी देख लो, फिर तो पुस्तक में ही पढ़ने मिलेगा। वे खोल लेते थे फटाफट और चाव से। हम जैसे लोग तो स्कूल को भी कॉम्प्रोमाइज करने का सोच लेते थे। आज का ये शो तो नहीं चूकेंगे। और 10-15 मिनट होते ही जब वो बेचारा पैक करने को होता था और मेहनत मांगने के लिए तैयार ही हो जाता था, तो मुझे तो याद नहीं है मैं वहां पर खड़ा रहा था। कितना नाइंसाफ हुआ उस बेचारे के साथ। काश टिकट रखा जाता तो कैसा होता। उसकी मेहनत आना वो मांग रहा था और हम वहां पर खड़े ही नहीं रह पाए। हम कुछ देना नहीं चाहते और प्राप्ति पूरी चाहते हैं। अष्ट सहस्त्री में आचार्य विद्यानंदी को यह बात क्लिक हुई।
आचार्य देव कहते तू बातें बड़ी बड़ी करता है, तुम्हारे अरमान बड़े हैं, डेडिकेशन क्या है तुम्हारा? वॉट यू आर रेडी टू डेडिकेट, तुम दोगे क्या हमको उसके बदले में? अमूल्य क्रयत्व दोष। क्या कह रहे हैं? कहते हैं पैसा जेब में है नहीं और सौदा खरीदने आ जाते लोग। अमूल्य क्रयत्व दोष। पूछते हैं ये सब्जी कितने में दी, ये सब्जी कितने में दी, वो दी वो दी वो दी वो दी, पूरा बाजार छान मारते हैं। वो बाई भी पहचानने लग गई है, वो पहले से ही कहते साहब नहीं बेचना है, कह रहे ये लेता ही नहीं है आदमी, बस पूछ के चला जाता है। तंग आ गए, वो उनके हाथ का पेट है, वे भी तंग आ गए हैं तुमसे। अभी धर्म मार्ग में ये कुटेव छूटती नहीं है। हमने पूछा भैया तुम क्या डेडिकेट करोगे? आज समय है आपको कुछ त्याग करने का। जैसे ही हमने कहा तुमने जेब पर से हाथ घुमाना चालू किया, मूर्ख तुम क्या समझते हो? हम तुम्हारे जेब से छेटे ही ये समझ रहे हो, और शायद तुम ये समझ बैठे कि पैसे ही सबसे मूल्यवान चीज है। तुम्हारा दिमाग ही ठीक नहीं है ना अभी, तुम्हें ऐसी चीज ही पता नहीं है अभी जिसे पैसा खरीद नहीं सकता। श्रीमद राजचंद्र जी का अच्छा कोट है एक तरफ मनुष्य पर्याय का एक समय और एक तरफ चक्रवर्ती की पूरी धन दौलत। सुना होगा? तब भी कहते हैं मनुष्य पर्याय की एक समय का पलड़ा भारी है। अरे एक एक समय को खोना चक्रवर्तित्व को स्वाहा करने बराबर है, इसका एहसास है तुम लोगों को? गया हुआ समय लौट कर तो नहीं आता, और जब लौट कर आएगा तो अच्छी सौगातें नहीं लाएगा तुम्हारे लिए। वही लाएगा जो तुमने इन्वेस्ट किया था। आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ डेडिकेशन टुडे। समर्पण की मैं बात करता हूं। हमें चाहिए आत्मा। आप भजन में भी एक भजन गाते हो, मुझे तो आते नहीं, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। हमें तो बस क्या है भैया वो बोलो, एक आत्मा ही चाहिए। एक लाइन तो बोलो ना बच्चों, मुझे हेल्प तो करिए। अच्छा, पूर्णता वाली बात है उसमें। ओके ओके ओके, ठीक है। और तो कितने ही भजन है ना, मेरा मन नहीं लगता, काजू नहीं चाहिए, बादाम नहीं चाहिए, क्या क्या बोलते रहते हो, ये भी बोलते रहते हो। और यहां नमक नहीं हो तो काम नहीं निकलता तुम्हारा। श्रीमद जी की फिर से याद आ रही है, मात्र मोक्ष अभिलाष। आत्मार्थी कौन? आत्मा की प्राप्ति किसे हो सकती है? जिसे एकमात्र बस मेरा मन भर गया है, ना ही किसी को राजी करना है, ना ही कोई मेरे से राजी हो, इससे मुझे फर्क पड़ता है। मैं किसी से राजी होने के मूड में नहीं हूं, मुझे संसार नहीं चाहिए। यह बात नहीं है कि मैं संयोगों से परेशान हो गया हूं, क्योंकि संसार का तात्पर्य राग द्वेष, और यह मुझे नहीं चाहिए अभी। उत्तर मैं विरक्ति की ओर कैसे बढ़ सकता हूं? उत्तर मेरे इच्छाएं कैसे दमन हो सकती है? यह मेरा कंसर्न है। और जो इसी की दिशा में बढ़ता है, बाकी सर्वत्र कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। इस डेडिकेशन को, इस समर्पण को मैं फिलहाल त्याग कह रहा हूं। चलो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। अब जानते हो बच्चों, कुछ लोग भारत में पैदा होकर फिर बाद में वे विदेश की नेशनलिटी ले लेते। जानते हो आप लोग इसको? जानते हो? ज्यादा मैं भी नहीं जानता बच्चों, और मुझे जानने को कोई रस राग बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक रूल मैं जानता हूं, जैसे आपको अमेरिका की नेशनलिटी लेनी है तो आपको एक एप्लीकेशन पहले उनको देनी पड़ेगी। सर हमें अमेरिका की नेशनलिटी चाहिए। अमेरिका की नेशनलिटी मतलब समझ में आया ना बच्चों? आपको वही सेटल होना है, आप उनसे परमिशन चाहिए आपको उनको। तो एप्लीकेशन केवल नहीं भेजना है आपको,
जब भी आपको डिमांड करनी है अमेरिका की नेशनलिटी, एप्लीकेशन के साथ एकदम लास्ट बालक कौन है? लास्ट आ जाओ बेटा आगे। हाँ आ जाओ, आप ही को याद किया जा रहा है आज, आओ। मैं पीछे वालों को तो उठा नहीं सकता, वैसे आपके पीछे के अंकल भी पहले मिनट से ही सो रहे हैं, लेकिन मैं उनको कुछ बोल भी नहीं सकता। मैं आप ही को बोल सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे अपने हो। मैं सही कह रहा हूँ? बैठिए, बैठो। आपको ऐसा बैठना चाहिए जहां से आप मुझे फेस टू फेस देख सके, मैं आपको फेस टू फेस देख सकूं। मुझे आपका फेस रीडिंग करना है। मैं सीडी टेप रिकॉर्डर नहीं हूं और उस फेस के जरिए मैं अंदर घुसता हूं। आप समझ रहे हैं? आपके फेस का चार्म भी मैं पढ़ लेता हूं। उत्साह, आनंद, उमंग तो होना ही चाहिए, हमें उछाल तो आना ही चाहिए। एनीवे, अमेरिका की नेशनलिटी चाहिए, आप केवल एप्लीकेशन भेजेंगे तो एक झटके में वो डस्टबिन में डाल के रिजेक्ट कर देते। एप्लीकेशन के साथ जरूरी है आपने भारत की नेशनलिटी छोड़ दी है, इसके डॉक्यूमेंट साथ में भेज दे। क्या तुम कैसे बात करते हो? मतलब वो झूला पकड़े बिना ये झूला छोड़ना और नीचे मौत। सर्कस देखिए बच्चों, ये भी आपके नसीब में नहीं है। मैं सब यही बैठे बैठे दिखा रहा हूं बच्चों आपको। पहले सर्कसेस होती थी, द ग्रेट बॉम्बे सर्कस, जम्बू सर्कस, बहुत टाइम के बाद याद आ रहा है। उसमें शेर कुत्ते बिल्ली तो खैर थे नहीं उसमें, वो तो कहीं भी दिख जाते हैं। हाथी वाथी सब ये तो दिखाते थे। एक शो का पार्ट ये रहता था, एक शो का पार्ट जिम्नेशियम रहता था और उसका इम्पोर्टेंट पार्ट रहता था एकदम ऊपर वे झूले का खेल खेलते रहते थे, जिसमें जाल भी हटाते थे और बड़ी बड़ी बहादुरी से वो स्विंग लेता रहता था, जिसमें पहला झूला छोड़ भी देता था और दूसरा झूला बाद में पकड़ लेता था। सी द जजमेंट एंड कन्विक्शन। अभी उसको इसकी फुर्सत नहीं है देखने की नीचे ही कितनी खाई है गहरी। मरण की कल्पना से भी वो कोसों दूर है। उसको झूला मिलेगा भैया, क्योंकि वो जानता है मुझे तो झूला पकड़ना ही है कैसे भी। देयर इज नो ऑप्शन नाउ। एप्लीकेशन के साथ आपको जोड़ने हैं भारत की नेशनलिटी आपने छोड़ दी है, लेकिन ये कैसे भेज सकते हैं हम? वहां से नकारे जाए तो सुन भैया, उसके तो 99% चांसेस है। तुम एक काम करो, बने रहो तुम तुम्हारे घर पर, भीख तुम मांगने आए हो हमारे घर पर। कुछ आयशो आराम देखकर ही तो आ रहे हो, मुफ्त में थोड़ी आ रहे हो। हमने पलक पावड़े तो बिछाए नहीं है तुम्हें आने के लिए। इतना करना पड़ता है, रिस्क, इतना रिस्क तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। कितना समर्पण चाहिए उसे कि यहां से भी गए वहां से भी गए। हाँ, ऐसे समर्पित को ही हम विचार करते हैं। फिर जो सभी डगरियों पर अपने हाथ है, हम उनका विचार नहीं कर सकते। कमाएगा यहां पर, पैसा वहां जाकर भरेगा, नहीं चाहिए हमें ये लोग। एक निष्ठ और एक लक्ष्य पक्ष वाले चाहिए, जिनको थोड़ा भी ये लगता हो मुझे लोक व्यवहार जरूरी है, फिर शादी में नहीं गए तो कैसे होगा, क्या होगा, कैसे क्या होगा। और मैं स्ट्रिक्टली ये मानता हूं जिनके बच्चों की शादियां हो गई है और होपफुली पीछे बैठने वालों का ऐसी स्थिति हुई होगी 80%। पीछे बैठने वालों को थोड़ा हाथ ऊपर कराऊंगा, हालांकि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है क्योंकि मेरी आप पर चलेगी नहीं, क्योंकि मैं इनसे ही प्रेम जोड़ता आ रहा हूँ पहले दिन से। अभी आप मुझे कैसे सहयोग कर सकते? फिर भी मैं पूछना चाहूंगा, ऐसे कितने जने हैं पीछे बैठने वालों में से जो जग रहे हैं? पहली बात तो अप्रैल फूल
पहले अस्तित्व की तो बात खड़ी करे। हो तभी तो फिर चैतन्य स्वभाव हो। क्वेश्चन टू नहीं, मुझे ये भी तो सुनना है इस बहाने कि सुनाई कितने जनों को देता है। एक्चुअली बात सोने की भी नहीं है। और सुनो भैया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जिनको सुनने भी नहीं आ रहा है उनका भी काम हो जाएगा। ये क्षेत्र इतना पवित्र है। श्रोता के स्वरूप को पढ़ लेना चाहिए। समापन का प्रकरण 3 प्रकार के श्रोता कहे हैं। एक श्रोता वे कहे हैं जिनके कुछ नहीं घुसता अंदर, लेकिन पंडित जी कहते हैं उनका काम हो जाएगा, उनके परिणाम अच्छे हो तो कंडीशन से अप्लाइड। भूल गए क्या? ग्वालों को कुछ भी नहीं आता था। चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है। चांदी का चम्मच मतलब भैया, हाँ, 84 पहुड़ के गया था। अरे संपन्न तो उसकी संपन्नता की कहा बात है। अभी ABCD भी नहीं पढ़े, लेकिन कुछ अद्भुत चीज है। ये शास्त्र है, कुछ अद्भुत चीज है। मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, इतना ही जानता हूं ये सब अच्छा है मार्ग। मेरे साथ बच्चों ये लगभग साल भर चलता रहा। साल भर में कोई भी प्रवचन नहीं सुना, समझा। पलक कभी झपकी नहीं मेरी, और समझा कुछ भी नहीं। समझने की भावना थोड़ी भी कच्ची नहीं हुई। ना समझना और समझने की जोरदार उमंग होना, ये दोनों हैंड इन हैंड चलते रहे। मैं जानता था फेलियर इज नॉट अपोजिट टू सक्सेस, इट्स द वे टू सक्सेस। पहले आपकी परीक्षा ली जाएगी राजा। कितना पानी है तुम में देखा जाएगा। अरे गहरे तो वैसे ही है, बीच में छोड़ के चले जाएंगे। इन परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। दर्शन के पास आए वालों की परीक्षा होगी। तुम्हारे हाथ में हम बहुत बड़ी धरोहर रखने वाले हैं। ये क्या प्रश्न पूछा, ये क्या मंत्र है, क्या सिद्धि है, कैसी देवी है, क्या उटपटांग है, क्या आदमी है। उनको ख्याल में आया मंत्र गलत है, ठीक भी कर दिया, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर था बीच में नहीं आना हमारे पास। अकल वाले चाहिए, क्योंकि आज तुम हमारे पास आओगे, कल हम रहेंगे नहीं यहां पर, तब क्या करोगे? और हमारे अंतिम दिन चल रहे हैं, देखते क्या करते हो। शोले फिल्म जैसा नहीं हुआ, बंदूक आपके पास है ठाकुर जी, और आप देखते रह गए हमारे। आप उठा के दे देते, आप उठा के लगा लेते, कुछ तो करते आप। दर्शन स्वामी के सामने आकर क्या रुख था उनका? हाथ जोड़कर चरणों में बैठे और सबसे पहले क्षमा याचना करते हुए कहा, आपकी इजाजत के बिना आपके मंत्र बदलने पड़े। सॉरी। सॉरी तो तुमको बोलना चाहिए, गलत सलत मंत्र देते हो, फंसाते हो हमको। विवेक और विनय, एक के भरोसे दूसरों को तिलांजलि नहीं दी जा सकती। बड़ों को सिर पर इतना माथे पर नहीं बिठा सकते जितना उनके ऊपर वालों को आचा जाए, क्योंकि अभी वे सुप्रीम नहीं है। खैर, मैं बात समर्पण की कुछ कर रहा था। क्या कर रहा था मैं? कुछ बात कर रहा था, किसी पॉइंट पर खड़ा था। हाँ, पीछे वालों को मैंने लिया था, पीछे वालों का फाइल पर चल रहा है। मैं पीछे वालों को पूछ रहा हूँ वैसे। हाँ, मैं सुनने वालों की बात चल रही थी। नहीं सुनने में आएगा तब भी काम हो जाएगा भैया आपका। अभी जिनको सुनने नहीं आ रहा है उनको घर वाले समझाओ जाकर मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि ये भी कैसे समझेंगे। देखो, फेशियल एक्सप्रेशन बहुत कुछ बोल जाते हैं, और ये माहौल, ये समा वैसे ही वैराग्य परक होता है। अन्यत्र ये सब कल्पना नहीं की जा सकती। बोलने की जरूरत कहाँ होती है? सच पूछो तो सर्वार सिद्धि का प्रारंभ कैसे हुआ देख लेना चाहिए। वपुषाम निरूपयंतम अवाक विसर्गम मोक्ष मार्ग मूर्तिम इव।
कैसे थे वे मुनिराज, जिन्हें मोक्ष मार्ग का उपदेश देने की जरूरत मुख से नहीं थी, जिनकी मुद्रा का एक एक रोम मोक्ष मार्ग का निरूपण कर ही रहा था। मैं पीछे वालों को पूछता हूं, फिर सो गए? जगह दो भैया। हाँ हाँ हाँ, आप में से कितने जन हैं जिनके बच्चा बच्ची विवाहित हो गए? मैं जानना चाहता हूं पीछे वालों को। मैं कोई शादी ब्याह का कोई शिविर वगैरह अरेंज नहीं कराता हूं, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूं। अच्छा पीछे वाले अभी बचे हैं, मतलब कोई वैसे तो एजेड दिख रहे हैं, अभी शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। कोई बात नहीं है, उन्हें तो स्ट्रिक्टली ये चाहिए, विवाहों में उपयोग फंसे ऐसी जगह मैं प्रवृत्ति नहीं करूंगा। दोपहर की भाषा में, दृष्टि के विषय की भाषा में, क्रिएटिव कुछ नहीं कर सकता हूं तो डिस्ट्रक्टिव तो नहीं करूंगा। मैं किसी की शादी ब्याह में जाकर अब मैं अनुमोदन नहीं दूंगा उनके ब्रह्म का जीवन भर। भैया जितना करना तो हो गया, अभी तुम्हें जितना पालना है अभी बेटे, अभी तुम्हारा संभालो। तिजोरियों की चाबियां शायद आप मरते समय छोड़ जाओ, मुझे उसमें बहुत आपत्ति नहीं, लेकिन ये चाबियां तो छोड़ दो कम से कम। उनको कितनी रिश्तेदारियां निभानी है ये भी तुम तय करोगे क्या? अरे अकलवान लोग, ऐसा मत करो। तुम्हारे लिए वे धर्म नहीं कर सकते, तुम उनके लिए गोधंधे कर सकते हो, ये तुम्हारे धर्म का रंग है, ऐसे जानते हैं, तुम्हारी पोल पट्टी। मैं आज समर्पण की बात कर बैठा, वैसे आज प्रकरण त्याग का है। जन लोग त्याग मतलब कुछ समझते हैं कि ये कुछ क्या मांगेंगे, और सामने वाला डरता यही सोच रहे कि ले लेंगे आप हमसे, जैसे तुमसे ऐट रहे हम कुछ। अरे तुम्हें रास्ता दिखा रहे, रास्ता। मुझे एक जन ने आकर पूछा एक बार कि यह देना जरूरी है क्या? मैंने कहा आप 1 रुपया भी नहीं दोगे तब भी फलेगा फूलेगा, ये मरेगा नहीं। कुछ भी नहीं दिया तो भी चलेगा। हाँ फिर ठीक है। अरे आगे की तो बात सुन। तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी लाके यहां उंडेलोगे ना, तब भी तुम्हारा बाल बाका नहीं होगा। ये बात समझ में आती है तुमको? दोनों फैक्ट समझ में आ रही है? तुम्हारा बाल बाका नहीं होगा। अभी मैं थोड़े से, मुझे मतलब ऐसा लग रहा था, अभी भैया यहाँ से बोल रहे थे किसी की घड़ियाँ गुम हुई होगी, चश्मे गुम हो गए होंगे, फोन भी गुम हो गए होंगे। तो भैया ये कह रहे थे कि वैसे चश्मा किसी को काम में नहीं आएगा। तो सुनिए, मैं आनंद इस बात का ले रहा था, मूर्ख लोग समझते हैं हमें दूसरों का फोन तो काम आ जाएगा। अरे सुन ले, तुम्हें किसी की भी कोई वस्तु काम में नहीं आएगी, कभी भी नहीं आ सकती। प्रकृति में धोखाधड़ी होती नहीं। तुम्हारा गांठ का पुण्य वह सब ऑपरेट करता है। और एक कहानी जानते हो आप लोग, जो 3 जनों ने अपनी मौलिक रूप से रची। एक गेंदालाल जी ने, एक भरतेश्वर बहु के कौन लेखक है, रत्नाकर कवि ने, और एक डॉक्टर साहब ने। उन्होंने इस प्रकार से, डॉक्टर साहब समझ में आया, हुकुम ये ट्रेंडी लैंग्वेज होगी, ट्रेंडी प्रचलन हो इसका। उसमें ये लिखा है उन्होंने, भरत जी ने यहां छोड़ा बाहुबली को, तो मारने के लिए नहीं छोड़ा। जानते हो इस कहानी को बच्चों? अच्छा युद्ध तो जानते होंगे, जल्द युद्ध, मल्ल युद्ध वगैरह ये सब। क्या कल्पना की है कवियों ने, देखी है जरा। अभी लोग जब
चाहे पूछते हैं ऐसे कैसे लेते हैं सम्यक दृष्टि? हम पत्थर फेंक कर मारे तो मिथ्या दृष्टि है, और वो चक्र फेंक फेंक कर मार रहे, और वो चक्र कोई फ्लाइंग प्लेट ऐसे है नहीं। तो कह रहे तीनों जनों ने ये कल्पना की है, उन्होंने मारने के लिए नहीं फेंका था चक्र। बाहुबली थोड़ा जिद्दी था, बचपन से छोटा भाई था और हर बात के लिए अड़ जाता था। इनका पुण्य वैभव देखकर चक्रवर्ती का ये ललचाया कि मुझे भी चाहिए 50-50। तो काय के लिए 50-50 करना? तू एक काम कर ले, ये चक्र रत्न ही पूरी प्रॉपर्टी की चाबी होती है। बच्चों क्या कहा? ये चक्र रत्न, सुदर्शन चक्र पूरी प्रॉपर्टी की चाबी होती है। ये तू एक काम कर, तू ये चक्र ही ले ले, तेरे पास सब तुम ही ले लो। तो वो चक्र गया बाहुबली के पास। जानते हैं 2-3 जन पीछे से बोल रहे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कितनी सुंदर कल्पना है। वो चक्कर काटता रहा बाहुबली के, वो ये सोचता रहा, सोनिफाई किया इसे, अलंकारी भाषा है, चक्र फक्र कोई सोचते नहीं है। वो चक्र ये सोचता रहा चक्कर काटते काटते, भरत ने तो ऑर्डर दिया है कि तुम जाओ